हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पर मैं आपको नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवा रही हूँ। कंसेप्ट प्रोवाइड करवाए हुए हैं, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो ओवरऑल कंसेप्ट है तो देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी अनअकैडमी के बारे में, मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं एडुकेटर हूँ। वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, तो बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर भी है, तो देख सकते हो वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो टाइम पर ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एशियन हिस्ट्री से ही एमसीक्यू सीरीज को। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताया गया है। जैसे कि श्वेतांबरों के सिद्धांत के धर्म ग्रंथों में 12 अंग, 13 उपांग, 10 पैन, 7 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनगोत्र सूत्र है। तो इन सभी ग्रंथों को सूत्र शैली में लिखा गया है और ये कदपद मिश्रित रूप में है। और स्थानिंडल ने मथुरा, नागार्जुना, वल्लभी में जैनों के पुराने नियमों को निश्चित करने का जो प्रयास वो किया है। तो फोर्थ है कि अर्ध मगधी का प्राप्त वर्तमान ग्रंथ श्वेतांबर जैनियों के हैं। तो इनमें से हमें जो राइट आंसर है चारों में से तो वो बताना है। तो सत्य जो दिया गया है, ये चारों ही कथन जो बताए गए हैं वो सत्य हैं, तो ऑप्शन हमारा डी है राइट आंसर। आगे है कि जैन कला एवं स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन जो सत्य है वो है, उसमें से हमें बताना है। तो इसके बारे में भी जो कथन सत्य बताया गया है कला और स्थापत्य के बारे में, वो भी चारों हैं, तो ये चारों ही सही दिए गए। जैसे कि उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी का अनेक जैन गुफाएं मिली हैं, फिर खजुराहो सौराष्ट्र राजस्थान के भव्य जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं, खजुराहो में जैन तीर्थ पार्श्व और आदिनाथ के मंदिर हैं, फिर राजस्थान के आबू पर्वत पर निर्मित जैन मंदिर कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है, फिर कर्नाटक स्थित श्रवणबेगोला नामक स्थान पर अनेक जैन मंदिर भी मिले हैं। तो ये चारों ही कथन कला और स्थापत्य के बारे में सही बताए गए हैं। आगे है सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद को ही सबसे पुराना वेद माना गया है, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे है उपनिषद क्या है, वेदांग है, संहिता है, वेदांत या व्याकरण। तो उपनिषद जो है ये है वेदांत, उपनिषद वेदांत है, तो ऑप्शन हमारा सी है राइट आंसर। आगे है बौद्ध कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन काल में मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं जो देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। जब वेद में मूल ग्रंथों की रचना जहाँ हुई है, जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बौद्ध कोई का जो महत्व है, जब महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों में देवता और देवियों का जो नामोल्लेख हमें प्राप्त होता है, तो ये बौद्ध कोई महत्वपूर्ण इसके लिए है, तो बी राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अत्यंत महत्वपूर्ण रोमन व्यापार से जुड़े हैं, आर्किमेडो, मुद्रिस, कावेरीपट्टनम या उपरोक्त सभी। तो जो रोमन व्यापार से जुड़े हैं ये तीनों ही हैं, आर्किमेडो, मुद्रिस और कावेरीपट्टनम, तो डी राइट आंसर होता है। आगे है निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की रचना वराहमिहिर ने की थी, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, योग मुद्रा या सिद्धांत शिरोमणि। तो जो ग्रंथ है जिसकी जो रचना वराहमिहिर ने नहीं की है वो है ऑप्शन हमारा राइट, सिद्धांत शिरोमणि। इसकी रचना वराहमिहिर ने नहीं की है, तो ऑप्शन हमारा डी है राइट आंसर। आगे है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी से उल्लेखित मसाली पर बंदरगाह को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो मसाली पर, सॉरी ये इकट्ठा कह लो, एक साथ आना है, इकट्ठा दिया गया है मसाली पर। तो ये बंदरगाह जो है वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, तो कावेरीपट्टनम है, मछलीपट्टनम, कौरके या बेरीगाजा। तो मछलीपट्टनम के नाम से ही ये मसाली पर बंदरगाह जो है जो वर्तमान रूप में जो जानी जाती है पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी में जो उल्लेखित है, तो ये है ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। उद्धवलिखित ग्रंथों में से किस में चाणक्य का जीवन चरित्र वर्णित है, बहादुरबाहु के कल्पसूत्र में, हेमचंद्र के प्रशिष्टि पर्व में, पतंजलि के महाभाष्य में, जो उपरोक्त में से किसी में नहीं।
तो जो चाणक्य का जीवन चरित्र वर्णित हमें मिलता है तो वो कौन सा ग्रंथ है, वो है हेमचंद्र का जो प्रशिष्टि पर्वन है, उसमें ही चाणक्य के जीवन चरित्र का हमें संपूर्ण वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन हमारा होता है बी, राइट आंसर। तो नेक्स्ट जैसे कि दिया गया है कि सर्वप्रथम है किस उपनिषद में शिव का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है, तो कौन सा उपनिषद है, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेत या बृहदारण्यक उपनिषद है। तो शिव का जो संपूर्ण हमें उल्लेख मिलता है वो है श्वेतर में ही उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो सी है राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कथन और कारण में से दिया गया है, तो हमें कथन और कारण में से बताना है। तो कथन जैसे कि दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विषाद वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है, और कारण है कि ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्य ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पुराणों, धर्मशास्त्र, व्याकरण और वेदांगों का उल्लेख भी किया गया है। तो राइट आंसर जो इसका हमें मिलता है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वहाँ पर बताया है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें अनुष्ठानों का जो विषाद वर्णन है, जो अनुष्ठान होते थे उसके बारे में वर्णन है। लेकिन जो नीचे दिया गया है कारण है जो उसमें हमें ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्य ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सही नहीं है, एक दूसरे की जो व्याख्या है वो नहीं कर रहे, लेकिन स्टेटमेंट सही दी गई है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या में स्टेटमेंट आपस में मिलान नहीं है, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। कथन है कि विष्णु स्मृति की रचना नारद स्मृति के पश्चात की गई थी। कारण है कि विष्णु ने वेदों की संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, पुराणों, धर्मशास्त्र, व्याकरण और वेदांगों का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर है डी, क्योंकि ये सत्य है कि विष्णु स्मृति की रचना नारद स्मृति के पश्चात की गई थी, ये गलत दिया गया है, लेकिन जो कारण है वो सही बताया गया है। तो ऑप्शन हमारा होता है डी, राइट आंसर। आगे दिया गया है कथन के आर्किमेडो भारत और रोम के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और वस्व समुद्र की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दूसरे के बारे में बताया गया कि ये बंदरगाह था, लेकिन दूसरे जो पहली हमारी कथन है स्टेटमेंट दी गई है उसमें व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, तो बी राइट आंसर है। आगे है अगस्टस तथा ट्वेरियर के मेहर वाले सिक्कों और नीरो के सोने चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश में अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कारण है कि ये भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों को प्रमाणित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होता है सॉरी ए, ये वाला नहीं है, हमारा राइट आंसर दिया गया है ए, क्योंकि जो व्यापार के बारे में बताया कि सोने चांदी के जो सिक्के मिले हैं, अगर सिक्के मिले हैं तो सिक्कों से यही प्राप्त होता है कि व्यापार होता होगा, तो व्यापार की दृष्टि से ही जो सिक्के मिले हैं, क्योंकि सिक्कों से ही व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था चीज़ों का, तो सिक्के ही ये इस चीज़ की गवाही देते हैं। तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। आगे दिया गया है कि ऋग्वेद में मनुष्य को सत्य कहा गया है, अर्थात एक मनुष्य का मूल्य 100 गाय है, और कारण है कि मनुष्य के जीवन का मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है तो निश्चित धन उसके उत्तराधिकारी को देकर वो मार सकता था। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो सी है, क्योंकि ये सही दिया गया है, लेकिन जो सेकंड है कि उसका मूल्य देकर उसको मार देना, तो ये गलत दिया गया है। लेकिन ये सही है कि एक मनुष्य के बदले 100 गायें होती थी, ये ऋग्वेद में मनुष्य को सत्य कहा गया है उसके बारे में है, तो सी हमारा राइट आंसर होता है। तो जैसे कि आगे दिया गया है, ये मिलान दिया गया है, सूची मिलान है, तो एक तरफ क्षेत्र बताए गए हैं तो दूसरी तरफ उनकी दिशाएं कोई बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा डी। जैसे कि महाराष्ट्र ये कहाँ पर है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण भारत ये पूर्व पश्चिम दिशा है, पूर्व भारत कहाँ पर है, ये आंशिक शवाधान, और पश्चिमी भारत ये संपूर्ण शवाधान। तो ये चीज़ें जो हैं उनसे रिलेट करती हैं कौन कौन सी दिशा में है और कौन कौन सी दिशा से क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो MCQ सीरीज का टॉपिक। आगे हम और इसी से रिलेटेड ही और टॉपिक के बारे में जानेंगे, और जो MCQ सीरीज है उसको स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर करना, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, अनअकैडमी पर फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।